की जो डिप्लोमेसी है, बाइडेन की डिप्लोमेसी एक कोल्ड डिप्लोमेसी है टुवर्ड्स इंडिया। वो बहुत कोल्ड डिप्लोमेसी रखते थे। जो ट्रंप के आने के बाद आई है, इट इज अ वेरी डायरेक्ट डिप्लोमेसी। और ट्रंप हमेशा, पहली बार आए थे तब उनको मुसलमानों को लेके सवाल पूछा किसी ने, दिल्ली के दंगे होते, उन्होंने बहुत क्लियर आंसर दिया। और आज भी एक बड़े लाउड वॉइस है जो इंडिया का समर्थन मोस्ट ऑफ द चीजों में करते हैं, रादर देन अ बाइडेन्स कोल्ड डिप्लोमेसी विज़-अ-वी इंडिया एंड इंडियन इंटरेस्ट। उसको लेके वो, अगर मैं उसको देखूं तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा वो बात करते हैं। फिर एक एंगल टेस्ला का है, एक एंगल स्टारलिंक्स का है। क्या टेस्ला स्टारलिंक्स का इंडिया में आना, और अभी उनका कुछ अंबानी जी से टाइप वाइप की भी बातें हो रही है, ये हुआ इसका फॉर्मलाइज होना। तो यहाँ काफी सारी चीजें हैं। अभी विज़ा-वी चाइना जो हमारे थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, एक एंगल और भी आता कि जो ट्रंप इंडिया को देखते हैं, मैं आपको दूसरा एक पर्सपेक्टिव बताता हूँ। ट्रंप और अमेरिका इंडिया को ब्रिक्स में एक बैलेंसिंग फोर्स देखता है। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में एक बैलेंसिंग फोर्स किसको देखा जाता है? नॉट पुतिन को। ट्रंप बैलेंसिंग फोर्स देखते हैं इंडिया को। इंडिया इज अ बैलेंसिंग फोर्स इन द ब्रिक्स। क्यों? यहाँ चाइना है, यहाँ रशिया है। रशिया में उनके पुतिन से संबंध है, चाइना से उनके कोई संबंध नहीं। तो एक बैलेंसिंग फोर्स देखा जा रहा है। याद कीजिए, डॉक्टर जयशंकर ने पहली बार बोला था कि हमें कोई ऑल्टरनेट करेंसी में इंटरेस्ट नहीं है, हम डिडॉलराइजेशन में इंटरेस्टेड नहीं, कुछ नहीं है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट डॉक्टर जयशंकर को सबसे पहली सीट पे बिठाया था स्वेरिंग इन में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। बाकी जो हमारे नेशनलिस्ट हैं, नेशनलिस्ट इस चीज को देखेंगे क्योंकि ट्रंप एक नेशनलिस्ट है। हमारे जो एनआरआई भाई बहन है, उनका फ्यूचर काफी कुछ डिपेंड करता है कि ट्रंप कोई ऐसी हरकत ना करे या कोई ऐसी परिस्थिति ना आए जिससे चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। हमारा डायस्पोरा जो अमेरिका में और जो दुनिया भर में है, जो अमेरिका में होगा वो धीरे धीरे हर दुनिया में रेप्लिकेट होता जाएगा। तो डायस्पोरा के पर्सपेक्टिव से भी, और जो डायस्पोरा से रिपैट्रिएशन आती है उसके पर्सपेक्टिव से भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हाउ डज काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ होल थिंग शेप अप। और जो ट्रंप है, ट्रंप क्या करते हैं? ट्रंप चाइना को डायरेक्टली गाली देते हैं। ही कॉल्स अप चाइना ओपनली। चाइना को दाएं बाएं नहीं कहते। आप याद देखिए, ट्रंप एक बंदा है जो कहता चाइना मेरा कंपिटिटर नहीं है। बाइडेन कहता था चाइना मेरा कंपिटिटर है। ये कहता है चाइना मेरा व्हाट डू कॉल दिस चैलेंजर नहीं, हाँ चैलेंजर है। चाइना मेरा चैलेंजर है, चाइना मेरा सिक्योरिटी थ्रेट है। बाइडेन उससे कहता था मेरा कंपिटिटर है, और पुतिन इज अ बूचर। तो यहाँ देखिए कितना एक फॉरेन पॉलिसी में एक पूरा मतलब 360 डिग्री चेंज आया है। और मैं अगर बता रहा हूं, अगर अब मान लीजिए अगर ट्रंप कमजोर होते हैं तो जो फर्स्ट आइलैंड चेन है जिसको लेके अभी ताइवान चाइना कुछ पूरी तैयारी, जिसमें आपका ताइवान जापान कोरिया आता, अगर फर्स्ट आइलैंड चेन की सलामती के लिए, लॉन्ग रन में पैसिफिक की सलामती के लिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रंप रिमेन्स इन द पावर। क्योंकि अगर ट्रंप हटते हैं तो फिर जो चाइना है, चाइना विल सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, और ये फर्स्ट आइलैंड चेन तक ही नहीं रहेगी। वीकनिंग ऑफ अमेरिका अगर हो, भगवान न करे ट्रंप का भी असैसिनेशन हो, तो ये कहेंगे कभी ना हो, अगर ये होता है तो अमेरिका में खलबली के बाद ये चाइना की हिम्मत और बढ़ाएगा, ये ईरान की हिम्मत और बढ़ाएगा, और उसके रिपरकशन अरुणाचल में, हिमाचल में, उत्तरांचल में और लद्दाख तक में हो सकते हैं। तो बिकॉज दे विल नो ना अमेरिका वहां है नहीं, अमेरिका इज वीकेंड। अभी भी चीनियों को तो ये पता है ना कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में भी अमेरिका ने भारत की मदद की। अभी आप देखिए, चाइनीजों से आज भी पूछिए तुम्हारे हथियार फेल हुए। कल तक मैं देख रहा था प्रेस ब्रीफिंग, चाइना उस चीज को गोल कर जाता, दाएं बाएं इधर उधर की बात करता है। तो ये वाली जो है ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है। बट उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ये भी है, इलॉन का चाइना कनेक्शन है साहब, इसका चाइना में सबसे बड़ा कारखाना है, इसके चाइना में क्या बताऊं मैं, उसका चाइना में चीजें हैं। और यहाँ ट्रंप और मार्को रूबियो कह रहे हैं मैं 3 लाख चीनी स्टूडेंटों को बाहर भेज दूंगा। यहाँ डिकपलिंग की बात हो रही है, यहाँ उनको टेक्नोलॉजी से काटने की बात हो रही है। और यहाँ अगर अमेरिका हिलता तो समझिए इंडिया के लिए, जापान के लिए, साउथ कोरिया के लिए और ताइवान के लिए, सबके लिए संकट के बादल आएंगे, दिक्कतें आएंगी। ये नहीं हम हैंडल नहीं कर सकते, महाकाल की कृपा से सब हैंडल कर सकते, पर दिक्कतें आएंगी क्योंकि चाइना बोल्डन हो जाएगा। और ये चाइना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ा थरथराते हुए देखेगा। क्यों? क्या कोई बहुत बड़ा पोल पट्टी तो नहीं इलॉन मस्क चाइना की खोल देंगे? कोई चाइना को कोई ऐसा रेवोल्यूशन तो नहीं आएगा जिसको लेके दुनिया स्तब्ध हो जाए? क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस is going to be very 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 strategic. I don't think it's about assassination. It goes much beyond that. और हो सकता है इस assassination के पीछे कोई और इस assassination को कराने वाले और उसमें खिलाड़ी कौन कौन है, हो सकता है इसका रेवोल्यूशन हो जाए। या पाकिस्तान की आपको समस्या बताऊं, पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, ट्रंप कहते हैं
पाकिस्तान के आईएसआई और टेररिस्टों का संबंध है, ये भी अमेरिका खुल के बोलने लगा। पाकिस्तान में ये अब जो दुनिया भर के टेररिस्ट है वो पाए जाते हैं, और पाकिस्तान में 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है जो अभी बहुत बहुत संवेदनशील है। सबसे पहली बात है, बीएलए और टीटीपी का अलायंस हो चुका है। बीएलए और टीटीपी के अलायंस का मतलब है कि पाकिस्तान में हड़कंप, ये पहले कागजों पे था, नहीं था, अब ये अलायंस हो चुका है। और अब इसका मतलब होगा कि चाइना की वाट सीपेक को लेके खास टारगेटिंग हो रही है। मेरे सूत्रों ने कहा है ओवरनाइट कल रात को चाइना ने काफी लोगों को वहां से निकाल दिया, क्योंकि ये चीनी लाए हैं खुरासान वालों को, और यहाँ जो अलायंस हुआ इसको देखते हुए चाइना ने काफी लोग अपने वहां निकाल दिए हैं। यहाँ बीएलए और टीटीपी जो अब बन गया है, एक फोर्स बन गया। अब ये फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल प्लेयर्स है। अब एक नई रियलिटी है, जो टीटीपी और बीएलए का अलायंस है, दे मेड सम जियोपॉलिटिकल प्लेयर्स अलोंग विद बीएलए एंड बीएलएफ। या ब्रास टीटीपी और मैं बीएलए की बात करूं या ब्रास टीटीपी की बात करूं, तो एक बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक कंसोर्टियम बना है।